बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एलिज़ा उमर विलेज व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और माइयों का दिन आन पहुँचा और इसकी छोटी मोटी हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी क्योंकि इतना ख़ास कोई बड़ा इवेंट नहीं था। छोटी सी रस्म करनी थी घर पे, तो हम लोगों ने सिंपल से कुछ चीज़ें ऐसी ले ली जो घर पे डेकोरेशन हम लोगों ने इसकी अच्छे से कर ली। और मतलब ये कि हमारी रस्म जो है ना वो अच्छे तरीके से हो गई। घर पे ही था, इतने ज़्यादा लोग कोई नहीं थे, बस यही अम्मी अब्बू बहन भाई सब यही थे। और बच्चा पार्टी थी जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी। उनको नहीं पता था कि है क्या, वो हैप्पी बर्थडे के लिए जो है ना वो खुश हो रहे थे, बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे। ये नहीं पता था किसका बर्थडे है, लेकिन उनको ये लग रहा था कि शायद किसी का बर्थडे है, इस वजह से एक्साइटेड हुए हुए थे। तो ये था कि छोटी सी एक रस्म करनी थी और वो हो गई थी खुश असलूबी से, अल्लाह का शुक्र है। और नेक्स्ट डे ये था कि जो फर्नीचर वगैरह था और जेज़ वगैरह था वो जाना था सब। फर्नीचर जो था वो जाना था सरगोदा से, और बाकी कुछ चीज़ें जो घर पे मौजूद थी जैसे चारपाइयाँ थी, फ्रिज था, वॉशिंग मशीन थी, और पेटी वगैरह थी। बाकी जो बर्तन थे वो घर पे मौजूद थे तो वो भी साथ ही जाने थे। फर्नीचर वहाँ से उठा के चला जाना था डायरेक्टली घर, और बाकी जो ये चीज़ें हैं ये अलग से जानी थी। तो बस उसकी पैकिंग वैकिंग जारी थी। शादी वाले घरों में मोस्टली जैसा होता है कि बच्चा भी मसरूफ़ हो जाता है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं और ये काम ऐसे होते हैं कि ये ख़त्म ही नहीं होते, आखिरी दिन तक ये काम लगे रहते हैं। हालाँकि काफ़ी टाइम से तैयारियाँ हो रही थी, लेकिन ये था कि आखिरी दिन तक ये कि भागम-भाग सब कुछ हो रहा था। और यूँ खिलारा मचा हुआ था बाहर, और हम ये चाह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी इन चीज़ों को ठिकाने लगा सकें, ताकि जो बच्चे हैं ना वो उनसे ये चीज़ें बच जाएँ। तो अब्बू भी हमारे साथ लगे हुए थे, अम्मी भी लगी हुई थी, सब मिल-जुल कर लगे हुए थे कि बस किसी तरीके से ये काम ख़त्म हो जाए और जो है ना दी एंड हो जाए। लेकिन ये नहीं था, आराम से होना नहीं था, इसने टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, उस पे तकरीबन आधा दिन आ गया। हम लोगों ने सुबह-सुबह से ये स्टार्ट कर लिया था, हर चीज़ बाहर निकाली, क्योंकि उसके बाद इसको जब गाड़ी में पेटी वगैरह रख लेनी थी उसके बाद ही इस सारे सामान को उसके अंदर फिट करना था, क्योंकि पहले तो अगर रख देते तो वो काफ़ी हैवी हो जाता और उठाया नहीं जाता। इस वजह से पहले इस सारी चीज़ों को बाहर निकाला, और फिर उसके बाद जो है ना वो गाड़ी में रख कर फिर अगला काम तो था मर्दों का। पहले वाला काम था हमारा, और इसमें हमने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जल्दी-जल्दी निमेटने की कोशिश की कि बस किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। लेकिन ये था कि शुक्र अल्लाह पाक का, खैर खैरियत से सब कुछ हो गया था और कोई चीज़ टूटी नहीं थी, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि ऐसे दिनों में और ऐसे कामों में बहुत सारी बर्तन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टूट जाती हैं, और वो फिर बड़ा ही माइंड ख़राब होता है, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये सारी चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं। शॉपिंग करना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। बाज़ारों में भागना और चीज़ें सेलेक्ट करना, चूज़ करना, फिर उसके बाद जो है ना उनको इकट्ठा करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे हमें जो है ना इन चीज़ों से ज़्यादा अम्मी से डर था कि कहीं कुछ हो गया ना तो बस फिर हमारी खैर नहीं है, क्योंकि वो उनको पता था कि उन्होंने किस तरीके से ये सब कुछ इकट्ठा किया। हमें तो पता ही नहीं था, हम तो आज ही सिर्फ देख रहे थे, बल्कि मैंने तो देखा ही सब कुछ आज था, क्योंकि जब से ये तैयारियां स्टार्ट हुई थी मैं तो उस तरफ बिल्कुल गई नहीं थी, चक्कर ही नहीं लगा था और मौका ही नहीं बना था। लेकिन मैं ये सब कुछ आज देख रही थी, इतना मुझे पता ही नहीं था। अच्छी चीज़ें बना ली थी अम्मी ने, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। और जिस दिन ये सामान गया उसी दिन साथ में मेहंदी का जो ससुराल की तरफ से सब सामान था ना वो भी हमारी तरफ आ गया था। मतलब कि उसमें उसका मेहंदी का ड्रेस, ब्राइड का मेहंदी का ड्रेस, और जो भी चीज़ें मेहंदी की ज़रूरियात होती हैं वो सब कुछ तकरीबन वो उन्होंने भेज दिया था। बाकी बारात और वलीमे का बाद में आना था, तो मेहंदी की रस्म के लिए उन्होंने ये सब चीज़ इसलिए पहले भेज दी थी, क्योंकि बाद में तैयारी बहुत मुश्किल हो जाती है कि उसी टाइम जिस टाइम उन्होंने मेहंदी लगाना है ना उस टाइम साथ ड्रेसेस वगैरह लाएँ तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने अपनी चीज़ें पहले भेज दी थी, और ये अच्छा हो गया था कि टाइम से फिर फंक्शन वगैरह भी हो गया था। बहुत जो लेट नाइट वाला फंक्शन था वो हो नहीं सकता था, और जो था ना इसलिए ये चीज़ें पहले आ गई थी। लेडीज़ की तैयारी फिर माशाल्लाह से टाइम टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इस वजह से उनको पता था, और तो उन्होंने पहले ही भेज दिया। कुछ ये था कि ब्राइड की अपनी भी ये ख्वाहिश थी कि उसकी सारी चीज़ें पहले भेज दी जाए ताकि वो तसल्ली से तैयार हो जाए। उसके बाद जो होता है ना भागम भाग, ये करो वो करो, उसमें सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो इसलिए माशाल्लाह से उसकी सब चीज़ें पहले आ गई थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। नेक्स्ट डे ऐसा था कि हम लोगों ने जाना था उनकी तरफ, वहाँ पर फर्नीचर वगैरह सेट करना था। तो ये है खूबसूरत खुशाब। खुशाब जो है ना, ये खुशाब से एक बहुत ही दिल का गहरा रिश्ता है, क्योंकि बहुत टाइम यहाँ पर गुजरा है कॉलेज के टाइम, और कुछ टाइम मैंने यहाँ पर जॉब भी की थी, तो इसलिए ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसकी मैंने वीडियो बना ली ताकि मेरे पास रहे, मैं देखती रहूँ फ्री टाइम में। तो अब खुशाब से हम बहुत दूर आ गए हैं,
लेकिन ये है कि अच्छा लगता है। खुशाब, जौहराबाद ये दोनों जगह बहुत ही अच्छी लगती हैं क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर काफ़ी टाइम गुजरा हुआ है, तो वो एक नेचुरल सी अटैचमेंट है। तो यहाँ पर हमने जाना था जौहराबाद, और जौहराबाद में जाके हम लोगों ने फर्नीचर वगैरह सेट करना था, तो इसलिए हम निकले हुए थे और काफ़ी टाइम लग गया हमें। जाते जाते हमें 2 बज गए और वापस आते आते हमें मगरिब की अज़ानें हो गई थी। हमें लग रहा था कि पास ही है जौहराबाद, खुशाब, इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि छोटी चीज़ें जो है ना वो इकट्ठे करते रखते, ये सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया। बिलाल हमारे साथ था, लीज़ उमर को हम घर छोड़ के गए थे और बिलाल को लेके जाना इसलिए मजबूरी था। और बहुत अच्छा हो गया कि मैं उसको ले गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम आ गया था, और इतने टाइम में अगर उसको अकेला छोड़ दिया जाता तो उसने घर वालों को तो पागल करना ही था, और मुझे भी टेंशन होनी थी कि पता नहीं वो किस तरह बैठा होगा। इसको नींद से जगाया था, उसको भी नींद आ रही थी, सोया हुआ था जब मैं इसको जगा के साथ ले आई। लेकिन ये देखिए कि हमें वापसी के टाइम पे सही शाम हो गई थी और अच्छा लगा था, बहुत अच्छा टाइम गुजर गया था, शुक्र अल्लाह पाक का। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो जो है वो मेरी आपको पसंद आई होगी। कुछ आज मैं अल्फाज उल्टे सीधे बोल रही हूँ तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपनी तो हमें याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी सही कि कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।